हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया। देखिए, ये आपका जो नीट एग्ज़ाम होने वाला है, किसका 17 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्ट किया गया था केवल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट हम करेंगे आज से। ठीक, इसमें केवल एमसीक्यू के जरिए हम क्या करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट 17 जुलाई के अंदर क्या करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा उसे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हमारा जो है लिविंग वर्ड से, जितना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिविंग वर्ड से क्वेश्चन बनने वाला है उसे हम करेंगे। उसके बाद मोनेरा से करेंगे, उसके बाद प्रोटिस्टा से हम उठाएंगे, यानी यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जितना क्वेश्चन रहेगा उसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंजाई पे आएंगे, उसके बाद वायरस से आएंगे। ये आपका जो पांचों है इसे क्या करेंगे हम आपको, यानी एमसीक्यू के जरिए सारा क्वेश्चन हम क्या कर देंगे, आपको करा देंगे। ठीक, 17 जुलाई तक हम क्या करेंगे, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेगा यानी चैप्टर से, उसे हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप जरूर करके जाइएगा। ठीक, हम करा देंगे, खुद आपको करा के सारी चीज़ें हम उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, आज लिविंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं, यानी 2 4 10 एमसीक्यू जो लिविंग वर्ड में है यानी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, उसे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद मोनेरा पे आएंगे, फिर प्रोटिस्टा पे, फिर फंजाई पे, फिर वायरस पे। इसमें देखिएगा, आप केवल एमसीक्यू के जरिए हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक, एनसीईआरटी हमारे लिए क्या होता है, बाइबल यानी कुरान, कथा, यानी सारी चीज़ें एनसीईआरटी को हम मानेंगे, ये कि हमारे लिए सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका को जो लिविंग वर्ड्स वाले से कहते हैं लिविंग वर्ड, ये आपका लिविंग वर्ड से यानी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे आपके सामने है, यानी 63-64 करोड़ रुपए का है। ठीक है, ज़िंदगी है तो यानी 63-64 करोड़ कुछ अभी नहीं है। ठीक, इसे हम देखते हैं, वी यानी अस वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, मतलब क्या होता है, आप नीचे से जब ऊपर जाते हैं किंगडम में, तो यानी टैक्सोनॉमी हेरार्चियर ए नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर क्या करता है, यानी मतलब नीचे से, नीचे आपका स्पीसीज होता है, आपका ऊपर किंगडम होता है, उस स्पीसीज से जब ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। पहला ऑप्शन विल बी डिक्रीज, या इंक्रीज करता है, या रिमेन सेम रहता, मतलब कहते कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, या मे इंक्रीज टू डिक्रीज, मतलब क्या होता है पहले इंक्रीज करता फिर बाद में डिक्रीज हो जा सकता है। ठीक, आप देखिए नीचे से यदि ऊपर आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कैरेक्टर रहता है क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो आपका यहाँ से ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ से देखो करिए, ये वाला ऑप्शन जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक, दोबारा हम बता रहे हैं, यानी स्पीसीज टू किंगडम, यानी नीचे से ऊपर जाने पर, अरे नहीं पढ़े हैं, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, यानी क्लास हो गया, ऑर्डर, ये जीनस वगैरह पढ़ेंगे नहीं, तो यही तुम्हारा का स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाने पर, यानी स्पीसीज से किंगडम के जाने पर करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो यहाँ से करेक्टर डिक्रीज हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। आप ऐसे देखिए, क्या आप ऐसे जुड़े रहेंगे यार, मज़े के साथ हम पढ़ा देंगे। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स, ये देखिए सफिक्स है। ठीक, सफिक्स यूज ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट यानी क्या होता है, इंडिकेट टैक्सोनॉमी कैटेगरी ऑफ फैमिली, यानी फैमिली में आप सफिक्स से क्या जोड़ते हैं, पहले हम सफिक्स बताते हैं, मतलब कोई वर्ड है, वर्ड के लास्ट में जब जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। तब फैमिली में क्या कौन सा सफिक्स जोड़ा जाता है, पहला हमारा क्या होता है, ALES या ONE या ACAE या AE जोड़े जाते हैं। फैमिली में हमेशा क्या हो जाते हैं, ACE जोड़ा जाता है, जैसे सोलिनेसी फैमिली। ठीक, सोलिनेसी फैमिली हो गया, तो अब ये जो दाल वाली फैमिली होती है, फैबियसी फैमिली, तो यही जोड़ा जाता है ना, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका, ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये सब देखिए करिए, सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्या पूछा है, सिस्टमैटिक रिफर, यानी सिस्टमैटिक रिफर करता है किसके लिए, करता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन द प्लांट, यानी प्लांट के क्लासिफिकेशन या एनिमल के क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, नोमिनेचर यानी नोमिनिकल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, यानी नेमिंग करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए प्लांट और एनिमल को। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, डाइवर्सिटी ऑफ द किंड ऑफ, यानी किंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू डेयर ऑफ द रिलेशनशिप, मतलब यानी कोई ऑर्गेनिज्म है किसका, यानी कौन सा रिलेशनशिप है उसके बारे में हम इसमें यानी सिस्टमैटिक में देखते हैं। ठीक, देखिए क्या ये सिस्टमैटिक के बारे में देखते हैं। और चौथा ऑप्शन क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ये काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन देयर क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड, यानी टर्म सिस्टमैटिक के लिए रिफर किया जाता है, यानी कोई डाइवर्सिटी ऑफ
काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन देयर रिलेशनशिप, जितने तरह के हमारे ऑर्गेनिज्म है उनसे क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम क्या कहते हैं यानी सिस्टमेटिक टर्म में देखते हैं। ठीक, ये था आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे पूछा है जीनस जो रिप्रेजेंट करता है, बताओ जीनस। आप देखिए क्या दिया, स्पीसीज के जस्ट बाद हमारा क्या होता है स्पीसीज, यहाँ से स्पीसीज था, उसके बाद यहाँ से जीनस था। तो जीनस किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन में देखते हैं एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, मतलब क्या होता है एक इंडिविजुअल प्लांट है या एनिमल के लिए, या बी वाला ऑप्शन एक कलेक्शन ऑफ द प्लांट इन एनिमल और एनिमल, प्लांट और एनिमल के कलेक्शन के लिए, या तीसरा ऑप्शन क्या होता है ग्रुप ऑफ द क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज ऑफ द प्लांट इन एनिमल, या नन ऑफ दीज होता है। ठीक, अब देखिए क्या दिया, ये जीनस किसे रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ द क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जैसे क्या होगा आप इसमें यानी टोमेटो हो गया, अब ब्रिंजल हो गया और पोटैटो, इन सबको यदि करेंगे तो ये किसके फैमिली, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि नहीं, तो यानी सोलेनम ट्यूबरोसम ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यानी किससे जाता है ये सी वाला ग्रुप, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सत्य है, यानी चौथे का सी वाला ऑप्शन। ठीक, अब देखिए 5वें नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ये देखते हैं आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, ये 5वां नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, पूछा है ए टेक्सोनॉमी यूनिट फाइलम, यानी टेक्सोनॉमी की यूनिट क्या होती है, यूनिट फाइलम है, द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट इज इक्विवेलेंट टू ऑफ द हियरार्चिकल लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट। देखिए ये पूछा है आप एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो फाइलम रहता है। ठीक, अब पूछा है प्लांट का यदि हम क्लासिफिकेशन करें तो किसके उसके यानी इक्विवेलेंट उसके बराबर होगा, क्लास होगा या ऑर्डर होगा या डिवीजन होगा या फैमिली होगा। सबसे इजी वीजी क्वेश्चन है यदि क्लासिफिकेशन आपको यानी किंगडम से लेकर जीनस तक ऐसे यहाँ से जो देखी हैं यानी सॉरी यहाँ से देखो करिए क्लासिफिकेशन से जीनस तक ऐसे डॉट डॉट करके हुआ था, यानी फाइलम हो गया, फैमिली होगा, क्लास ऑर्डर वगैरह सारा हो गया, यानी कि इसके इक्विवेलेंट है। ये आप कमेंट में 5 का कौन सा ऑप्शन सही है तुरंत लिख के बताइएगा। ठीक, चलिए इसे यदि देखते हैं कितने लोग आपको यानी कितने लोग अच्छे से वीडियो को देखते हैं बढ़िया से एकदम, ये देखते हैं कि कितने लोग आप बता पाते हैं। ठीक, 6वें नंबर क्वेश्चन पे एकदम इजी है, यदि आप क्लासिफिकेशन किंगडम से लेकर जीनस तक अच्छे से पढ़े हैं ये केवल देख कर ही बता सकते हैं। ठीक, ये बुक में ऐसे ही लिख दिया है, यहाँ से जब जाएंगे फाइलम उसके आगे लिख दिया है। ठीक, देखें कितने लोग बता पाते हैं। ठीक, 6वें नंबर पे चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या पूछा है बोटेनिकल गार्डनर यानी बोटेनिकल गार्डन इन जूलॉजिकल पार्क हैज, यानी इनके पास क्या होता है यानी बोटेनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क के पास क्या होता है कलेक्शन ऑफ द इंडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली, या कलेक्शन ऑफ द एग्जॉस्टिक यानी एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज ओनली, या कलेक्शन ऑफ इंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज होते हैं। मतलब क्या होता है जो ख़त्म होने वाले हैं उन्हें ये रखते हैं, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सत्य है, या कलेक्शन ऑफ द ओनली लोकल प्लांट एंड एनिमल, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलिए हम 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, यस इजी वीजी में हम क्या करेंगे यार सब इजी वीजी में समझेंगे। ठीक, पूछा है टेक्सोनॉमिक की यानी टेक्सोनॉमिक की इज one of the taxonomic tool in the identification and classification of plant and animal. It is used in the preparation of, किसके लिए यूज किया जाता है यानी मोनोग्राफ या फ्लोरा के लिए, ये बोथ ए और बी दोनों सत्य है यानी नब्दीज। मतलब यानी टेक्सोनॉमी जो की है टेक्सोनॉमिक टूल जो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन किसके लिए प्लांट और एनिमल के लिए किया जाता है, तो उसका मोनोग्राफ और फ्लोरा दोनों के लिए किया जाता है, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन सत्य है। ठीक, 8वें नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक हैं टू अनदर बिकॉज, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से यानी लिंक है क्योंकि यानी दे हैव द कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप, यानी कहने का मतलब जेनेटिक मटेरियल सेम टाइप का होता है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा क्या होता है दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट द वेरी ऑफ द डिग्री, यानी उनका जेनेटिक मटेरियल शेयर कॉमन होता है बट यानी कुछ वेरिएशन होता है, यानी डिग्री वेरिएशन होता है नहीं। अब देखो क्या दिया, ये भी सही है, देखो क्या दिया ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सभी सेलुलर लेवल पर देखा जाए तो सभी कॉमन है, ये भी सही है। ठीक, अब यहाँ से पूछा है ऑल यानी क्या होता है ऑल ऑफ एबव, यानी सभी यानी क्या होता है इसके अकॉर्डिंग से देखा जाए लिंक है, यानी सेलुलर लेवल से लिंक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल से भी लिंक है, कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है सेम तरह का, ये भी सही है। ठीक, तो ये आपका ये वाला यदि देखा जाए तो आपका 8 नंबर का आपका डी वाला ऑप्शन सही है, इन सब ये सारा पॉइंट सही है। ठीक, अब यहाँ से 9वें नंबर क्वेश्चन, 9वां एंड 10वां फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए आपका यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, 10वां थोड़ा सा बड़ा है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग कैसे बता सकते हैं कि कौन लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग, ये कैरेक्टर आप पढ़ चुके हैं, ठीक। लिविंग का कुछ कैरेक्टर कैसे देखो कहते हैं, विच ऑफ यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पहला ग्रोथ हो रहा है, ठीक, ग्रोथ हो रहा है, या एबिलिटी टू मेक अप द साउंड, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, या रिप्रोडक्शन कर सकता है। मतलब क्या होता है ये ग्रोथ, मतलब क्या होता है कोई भी चीज़ यदि ग्रोथ करे, मान लेते हैं लकड़ी सूखी है, पानी सोख लिया ग्रोथ हो गया, तो ये लिविंग का कैरेक्टर है नहीं, वो तो नॉन लिविंग तभी ग्रोथ कर रहा है। एबिलिटी टू द मेक साउंड, साउंड जैसे क्या होता है हम यहाँ थाली फेंक देते हैं तो क्या हो जाता है, थाली यदि फेंक दें तो क्या उसमें साउंड होगा, ये भी क्या होता है ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। या रिप्रोड्यूस कर सकता है, मान लेते हैं कोई ऐसा यानी हम यानी आदमी है उसमें यानी एबिलिटी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्या वो लिविंग नहीं है, नहीं वो लिविंग है, ये भी कैरेक्टर सही है। रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलेट, यानी बाहर से जो स्टिमुलेट हो रहा है तो यानी उसके द्वारा रिस्पॉन्स करे, तो ये वाला आपका सत्य ऑप्शन है, ठीक। अब 10वां जो आपका थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, यानी आप देख नहीं सकते हैं कितने लोग ये अच्छे से बता देते हैं, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक। पूछा है मैच द फॉलोइंग चूज, यानी फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये सब देखो कर दिया यहाँ से एनसीईआरटी, यदि एनसीईआरटी अब एनसीईआरटी हमारे लिए क्या बाइबल है, ठीक। यदि अच्छे से पढ़ें तो काम बन जाएगा, ठीक। देखिए क्या दिया, फैमिली, फैमिली, फैमिली के लिए कौन है, किंगडम के लिए कौन है, ऑर्डर के लिए कौन है, जीनस के लिए कौन है, और यानी स्पीसीज के लिए जीनस के लिए क्या है। चलिए एक एक करके बताया। फैमिली देखिए, फैमिली हम फैमिली में पहले ही बता दिए थे, फैमिली में हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि यानी जिसमें ACELE लगा रहा है तो वो क्या रहेगा तुम्हारा फैमिली रहेगा था। ए का आपका कौन सा है, ए का यदि यहाँ से, ठीक, ए का, ठीक, ए का ये वाला पोर्शन है, ठीक, तो ये आप मैच करा दीजिए। इसी तरह से क्या हो गया, ए का ई मैच करा दीजिए, ठीक है। ए का यदि ई महाराज की यानी आप ई कर दिए तो यानी पहले का हमारा ये का आपका यानी स्पीसीज, स्पीसीज के ट्यूब यहाँ से हो गया, ठीक। उसके बाद यदि सी पे देखा जाए, सी वाला पोर्शन, सी वाला पोर्शन ये आपका सेकेंड पे गया है, सेकेंड पे ले चलते हैं। और ई वाले पोर्शन पे देखते हैं, ई का थर्ड, यहाँ से ई वाला थर्ड हो गया, ठीक। उसके बच्चा ये प्लांट से है, मतलब ये कोई प्लांट है उसी को क्या करिए क्लासिफिकेशन किया गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है, सबसे इजी होता है, मतलब एक दो यदि मैच करेगा तो आप ठोक सकते हैं, ठीक। ये था आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद हम मोनेरा पे चलते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं मोनेरा, चलिए मोनेरा में इंटर करते हैं हम बाबू, मोनेरा, ठीक, जो बैक्टीरिया वगैरह होता है प्रो की है, मोनेरा एक तरह का प्रोकैरियोटिक है, ठीक। अब चलिए इस पे पहला क्वेश्चन हमसे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑब्लिगेटेड एनारोबस, मतलब ऑब्लिगेट मतलब अब इसके पास ऑप्शनल है, ठीक। यानी एनारोबिक मतलब इस पे पास ऑक्सीजन क्या है बाबू, एब्सेंट है, ठीक। ये सारी चीज़ें पॉइंट आप नोट करिएगा, ठीक। पहला हमारा स्पाइरोगाइरा, या आपका पाइसम सटाइवम, या आपका ओनियन हो गया, या मेथेन बैक्टीरिया हो गया, ठीक। आपको हम बता देते हैं यानी यानी ऑब्लिगेटेड एनारोबिक मतलब क्या होता है कोई भी उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी क्या होता है यानी स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा के पास है ओनियन है, इसके पास है पाइसम सटाइवम, इसके पास यानी डी वाला जो मेथेन बैक्टीरिया है इसके पास ये ऑप्शन सही है, ठीक। ये रिप्रेजेंट करता ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक। अब यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा माइकोप्लाज्मा, जिसे हम क्या कहते हैं PPLO, ठीक, PPLO बोलते हैं, ठीक। यानी माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स काजेज द फॉलोइंग ऑफ द डिजीज, इसमें से कौन सा डिजीज काजेज करता है। पहला हमारा जो है, पहला हमारा क्या होता है बोइन प्लूरोन्यूमोनिया, या इन्फ्लामेशन ऑफ द जेनाइटल, या आपका गलटीका, या नन ऑफ दीज, मतलब या देखो करिए ये PPLO, इसे यदि फुल नेम देखेंगे तो प्लूरो यानी क्या होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता था, प्लूरो इससे ही पता चलेगा तो ये आपका ऑर्गेनिज्म ये वाला डिजीज काजेज करता, ठीक। ये सेकेंड का था, ठीक। यहाँ कहीं ना कहीं देखो बाबू ये सब सारी चीज़ें पूछा गया है। उसके बाद IMT 2006 में पूछा गया ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक। पूछा है फूड मटेरियल कैन बी प्रिजर्व, यानी फूड मटेरियल कैन बी यानी प्रिजर्व एट द हाई टेम्परेचर, या ऑस्मोटिक प्रेशर, या आप लो टेम्परेचर, या ऑल ऑफ दी, मतलब हम फूड को क्या, फूड कोई मटेरियल हो तो इसे हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, चाहे हम फ्रीजिंग में डाल दें यानी लो टेम्परेचर करके, या हाई टेम्परेचर के गर्म करके कर दें तो उससे भी हो सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दें तब भी हो सकता है, यानी सभी ऑप्शन हमारा क्या है
सत्य है। इससे हम क्या करते हैं, फूड प्रिजर्व कर सकते हैं ज़्यादा समय तक। ठीक, चौथा क्या पूछा, द बैक्टीरिया विच ऑफ द लाख यानी लैक फ्लेजला। फ्लेजला क्या होता है, मान लेते हैं ये क्या कोई बैक्टीरिया, इसके पीछे से पूंछ होती है कि नहीं, तो ये जो है पूंछ, ये फ्लेजला है। ठीक, ये बैक्टीरिया है यानी लैक फ्लेजला, इसमें फ्लेजला एब्सेंट है। ठीक, इन मूव बाय द ग्लाइडिंग ऑफ इंक्लूडिंग, यानी क्या होता है वो इसके पास फ्लेजला क्या होता है, एक मूव यानी लोकोमोशन ऑर्गन है, मूवमेंट है यानी इसमें एब्सेंट होता है, वो ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है। कौन सा है, यानी स्पाइरोचेट या आपका रिकेट्सिया या आपका माइक्रो बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। ठीक, तो इसमें आपका यू बैक्टीरिया ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका सत्य है। इसके पास फ्लैजला नहीं होता, इसके ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है। ठीक, कैसे ग्लाइड करता है। ठीक, अब यहाँ से 5वां नंबर देख लेते हैं। ठीक, 5वां नंबर ये भी देखो धाकड़ क्वेश्चन दे दिया। ठीक, धाकड़ क्वेश्चन कैसे दे दिया, आपको ऐसे मैच कराना है। ठीक, मैच कराना मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन मैच किया गया, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास, अब देखो करिए जितनी भी यानी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, इसे फिक्स करने के लिए नाइट्रोसोमोनास होता है। ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया। आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़े होंगे, नाइट्रोजन साइकिल उसमें ये था। ठीक है, NCERT में। ठीक, ये नाइट्रोजन साइकिल में इंक्लूड है। ठीक, पहला हमारा ए ऑप्शन यानी पहला नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, या थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन करता है, या तीसरा दिया है यानी नोस्टॉक यानी नोस्टॉक है यानी नोस्टॉक है। ठीक, ये यानी थायोबैसिलस जो होता है, थायो जो बैसिलस है ये आपका डीनाइट्रिफिकेशन करता है, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब यहाँ से नोस्टॉक जो होता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। एजोटोबैक्टर जो होता है एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, यानी बी और सी कहीं देखिए है कि नहीं, ए बी ये गलत हो गया, सी डी ये गलत हो गया, बी सी ये वाला ऑप्शन आपका, ये वाला ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो यानी बी और सी दोनों सही है, तो इस पर आप टिक मार दीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ से पूछा 6वां नंबर पास्चुराइजेशन। ये मतलब पास्चुराइजेशन किसे कहते हैं ये नहीं समझेंगे यार तो भाई कैसे। पास्चुराइजेशन मतलब दूध को हाई टेम्परेचर पे कम समय में गर्म करना, यानी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन बोलते हैं। ठीक, पास्चुराइजेशन बोलते हैं। जैसे देखो कर दिया दूध का पास्चुराइजेशन समझे कि नहीं, कि कोई मिल्क हो गया, मिल्क है, मिल्क को क्या करेंगे हम, मिल्क को हाई टेम्परेचर पे और कम समय में यदि हम क्या करेंगे गर्म करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन बोलते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन दिया 120 डिग्री सेल्सियस पर यानी फॉर 60 मिनट यानी 1 घंटे के लिए। ठीक, या 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, या 70 सेकेंड यानी 70 डिग्री सेल्सियस यानी 60 मिनट के लिए, 80 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए। तो आपका यदि 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है तो हमारा पास्चुराइजेशन कहलाता है। जो अब दूध वगैरह आता है ये पास्चुराइजेशन करके हमें आता है। ठीक, ये देखिए कहाँ पूछा है, PMT 2006 में, या DUMT पूछा 2009 में, CPMT 2009 में पूछ चुका है। ठीक, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब पूछा इक्जोटॉक्सिन यानी इक्जोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, इक्जोटॉक्सिन किससे होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, बोथ ए और बी, या आपका ये ननबदीज। मतलब क्या होता है, इक्जोटॉक्सिक केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपका सही है। ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन पे इंटर करते हैं। क्लोवर फाइलॉइडी इज काजेज बाई, यानी क्लोवर फाइलॉइडी किससे काजेज होता है, स्पाइरोचेट से या प्रोटोप्लास्ट से या आपका स्फेरोप्लास्ट से या आपके माइकोप्लास्ट से। ठीक, इसमें हमारा माइकोप्लाज्म जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही काजेज करता है। ठीक, अब 9वां नंबर हम पूछ देते हैं, 9वां नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, 9वां नंबर और 10वां 11वां सब देख लेते हैं। ठीक, देखिए 9वां नंबर हमें पूछा द म्यूरिन यानी क्या होता है, म्यूरिन यानी म्यूरिन फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल। क्या करता है, म्यूरिन जो फाउंड करता है बैक्टीरियल सेल में, ये क्या करता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का डेरिवेटिव करता है, या डेरिवेटिव ऑफ फैट, या आपका डेरिवेटिव ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड, या आपका डेरिवेटिव ऑफ द शुगर। ये जो होता है म्यूरामिक यानी फाउंड करता है, यानी आपका डेरिवेटिव ऑफ द शुगर, शुगर का डेरिवेटिव होता है। ठीक, अब यहाँ से 10वां नंबर कोष पास्चुराइजेशन इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कोष पास्चुराइजेशन किस पे एप्लीकेबल नहीं है, टीबी पे, यानी टीबी मतलब टीबी किससे होता है बाबू, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ठीक, यहाँ से हम ट्यूबरकुलोसिस लिख देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस से होता है, यानी टीबी किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ठीक, या दूसरा ऑप्शन लेप्रेसी, या आपका कॉलरा, या आपका डिप्थीरिया। तो आपका यानी कोष पास्चुराइजेशन लेप्रेसी के लिए फॉलो नहीं होता, जिसे हम लेप्रेसी मतलब कोढ़ रोग बोलते हैं। ठीक, और देखते हैं हम क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं जो हमारा पूछा गया है, ये आपका
ये इतना यानी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ठीक। हमें यानी NCERT एग्जाम पर 10 से 15 क्वेश्चन एक चैप्टर। द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कोई पर्पल सल्फर बैक्टीरिया तो हाइड्रोजन सल्फाइड एंड रिलीज द सल्फर बट नॉट ऑक्सीजन, यानी क्या होता है ऑक्सीजन को वो रिलीज नहीं करती, सल्फर को रिलीज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्री टू ऑफ द एबव ऑब्जर्वेशन, किससे होता है? इसमें देखो कर दिया पहला ऑप्शन, यानी H2 डेट रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम द H2 यस डेट ऑफ द, यानी क्या होता है लिबरेट सल्फर, ठीक, इससे होता है। या फोटोसिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल की यानी फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक। ये ऑप्शन यानी आप देखिए फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ द लाइट एंड डार्क रिएक्शन, ये भी गलत है, ठीक। उसके बाद क्या पूछा है? H2 विच रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम द H2O एंड रिलीज O2, ये भी गलत है, ठीक। यानी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इससे अपना काम चलाता है, ठीक, इससे। ये था सारा मोनेरा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। चलिए हम इंटर करते हैं मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा में, ठीक। प्रोटिस्टा का क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका प्रोटिस्टा, ठीक। प्रोटिस्टा क्या? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। अब देखिए करिए यूकैरियोटिक पे हम आ गए, ठीक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को हमको बता देते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है? जिसमें प्रिमिटिव टाइप यानी जो न्यूक्लियस लेस डेवलप है, किसमें? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस थोड़ा सा वेल डेवलप है तो उसे हम यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें हम देखते हैं प्रोटिस्टा का पहला क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है? डूरिंग इंडोसाइटोसिस। अब इंडोसाइटोसिस क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक। इंडोसाइटोसिस यानी इसमें क्या होता है इसके बारे में ऑप्शन देखो कर दिया। इंडोसाइटोसिस में क्या होता है? सेल डिवाइड इनटू द साइटोप्लाज्म डूरिंग द माइटोसिस, ये गलत है। यानी जब हमारा यानी माइटोसिस में सेल यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन हम यानी साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक। न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो हम उसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक। अब यानी ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या होता है? सेल डाइजेस्टिव इटसेल्फ, यानी सेल खुद को डाइजेस्ट करता है, ये भी रॉन्ग है, ठीक। अब क्या यानी दिया है? द सेल्फ इनगल्फ या ऑफ द इंटरनलाइजिंग मटेरियल यूजिंग द मेम्ब्रेन, ये हमारा सत्य है, मतलब इनगल्फ कर जाता, खुद को ले लेता तो इंडोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक। आप ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन हमारा क्या दिया? द सेल इनेबल इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल। अभी एक्स्ट्रा सेलुलर ये टर्म आ गया। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या होता है? जब सेल डाइजेशन सेल के बाहर हो, तब जैसे हम सब लोगों के पास स्पेशल टाइप आ गया जो पेट होता है कि नहीं, तो ये हमारा सेल से बाहर हो रहा है कि नहीं, तो ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। आप इसमें देखा जाए इंडोसाइटोसिस, ये वाला ऑप्शन सही है। यानी सेल क्या करता है? इनगल्फ करता है, इंटरलाइजिंग करता है, मटेरियल डूजिंग यानी क्या होता है? यूजिंग द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के द्वारा क्या कर लेता है? अपना सारा काम कर लेता है, ठीक। अब यानी सेकेंड पे देखते हैं, ठीक। सेकेंड नंबर हमारा इसी तरह से हम क्या करेंगे? देखिए हलुआ तरीके से आप तुम्हें समझाते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दूसरा पूछा है। सेलवाल यानी तो सेलवाल आर विल प्रिजर्व एज अ फॉसिल्स इन द फॉलोइंग, किस में होता है? यानी क्या होता है? डाइनोफाइसिस या आपका बैसिलियरियोफाइसिस या आपका साइनोफाइसिस या आपका यूग्लिनोफाइसिस, ठीक। किसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। अब इसमें देखिए कहते हैं यानी बैसिलियरियोफाइसिस जो होता है इसमें हमारा क्या होता है? प्रिजर्व फॉसिल्स के रूप में किया जाता है, ठीक। अब यानी थर्ड नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है? थर्ड नंबर पूछा है, ये देखिए करिए, ये भी हमारा क्या होता है? CP यानी CBSE PMT 2003 में पूछा गया है, ठीक है। 2003 में पूछा गया है। देखो क्या पूछा? द चेंज टू गेट रीड ऑफ यानी रीड ऑफ द एनी अकुमुलेटेड इन्वेस्टेड प्रोडक्ट। ऑप्शन नहीं पढ़े यहाँ। देखो द चीफ एडवांटेज ऑफ द इंडो यानी क्या होता है? इन सिस्टिसमेन ऑफ यानी टू द अमीबा। अमीबा क्या होता है? जब हमारा सिस्ट के अंदर यानी हो जाता है तो उसका क्या फ़ायदा है? यह क्या करता है? चेंज टू गेट रीड यानी क्या होता है? रीड ऑफ द एक्यूमुलेट वेस्ट प्रोडक्ट, वक्त यानी वेस्ट प्रोडक्ट को आपको एक्यूमुलेट करता है। ये ऑप्शन आपका गलत है। क्या पूछा? एबिलिटी टू सर्वाइव द ड्यूरिंग द यानी एडवर्स फिजिकल कंडीशन, मतलब क्या होता है? ये आपका ये अमीबा है सेल के अंदर, मतलब क्या होता है? सेल के अंदर जब भर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं, ठीक। सिस्ट के अंदर हो गया, इसके अकॉर्डिंग जब फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा तो ये क्या करेगा? सिस्ट को रैप्चर करके दोबारा क्या करेगा? बहुत सारा अपनी कॉलोनी बना लेगा। यही प्रोसेस किसमें होता है? एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन फिजिकल कंडीशन होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा यानी तीसरा ऑप्शन द एबिलिटी टू लिव ऑफ द सम टाइम विदाउट ऑफ द यानी क्या होता है? इंगेस्टिव फूड, ये गलत है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैरासाइट एंड प्रीडिएंट, ये से गलत है, तो यानी ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका सत्य है। चौथा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चौथा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है। चौथा नंबर कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस ऑफ द फाउंड, यानी किसमें डाइमॉर्फिक कहाँ चला गया? एनिमल ऑफ द डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है, किसके पास होता है? इसके हम देखते हैं, ठीक। डाइमॉर्फिक किसके पास होता है?
देखिए डाइमॉर्फिक देखते हैं, ठीक, अमीबा प्रोटीएस या आपका प्लाज्मोडियम विवेक्स होता है, या पैरामीशियम ऑफ द यानी कोलेडटम होता है, या आपका टिप्नोसोमा गैम्बियंसी होता है। अब देखिए करिए कितना खतरनाक, पैरामीशियम देखें, पैरामीशियम जो चप्पल के तलवे के आकार होता है, इसके पास 2 न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मेगा न्यूक्लियस। देखो करिए यहाँ से हमें ये दे दिया है, ये वाला दे दिया, इसको यानी क्या होता है स्पीशीज ठोंक दिया, हम सब पगला जाएंगे और ऑप्शन को क्या करेंगे ऐसे मारेंगे, या ना इसके मारने के अलावा क्या करेंगे दूसरा पीट देंगे। पैरामीशियम हमें पता है कि इसके पास 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस यहाँ माइक्रो मेगा, 2 न्यूक्लियस है, मगर हम क्या करेंगे पगलाए रहेंगे, ये देखेंगे नहीं मार देंगे, ठीक, मगर हमें पगलाना नहीं है, आराम से देखना है, ठीक। 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा, अमीबा इज कॉल्ड इमोर्टल, यानी अमीबा को हम अमर मानते हैं, एंड इट ऑफ द स्केटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू, क्यों जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कंजुगेशन करता है, या आपका रीजनरेशन करता है, या बाइनरी फ्यूजन करता है। अमीबा बाइनरी फ्यूजन करता है, बाइनरी मतलब क्या होता है, एक है तो एक से 2 में डिवाइड करना क्या होता है बाइनरी फ्यूजन कहलाता है, ये आपका बाइनरी फ्यूजन करता है, ठीक, बाइनरी फ्यूजन ऑप्शन आपका सही है। या आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, न तो कंजुगेशन करता, न रीजनरेशन करता, न सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता, केवल बाइनरी फ्यूजन करता है, ठीक है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा, गेट ऑफ द मैचिंग पेयर, यानी आपको कहाँ दिखा है कि हाँ बाइनरी फ्यूजन, ठीक। 6ठा नंबर हमसे पूछा है, 6ठा नंबर हमसे पूछा है, ठीक। चलिए यहाँ से 6ठा नंबर क्या पूछे, मोड ऑफ द फीडिंग इन फ्री लिविंग प्रोटोजोआ, कैसे, यानी जो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ कैसे अपना फीडिंग करते हैं, होलोजोइक या आपका सेप्रोजोइक या बोथ, ए और बी दोनों, या आपका नन ऑफ दीज, यानी जो आपके फ्री लिविंग प्रोटोजोआ होते हैं हेलोजोइक या सेप्रोजोइक दोनों का तरह का न्यूट्रिशन करते हैं, तो आपका सी वाला ऑप्शन आपका सत्य है। 7वां नंबर हम देखते हैं, 7वां नंबर क्या पूछा, सेलेक्ट द मैचिंग पेयर, यानी इसमें से कौन सा पेयर एकदम करेक्ट है, ठीक, करेक्ट है, ठीक, आपको ये बताना पड़ेगा। चलिए, यानी गैंडेरिया यानी क्या होता है गार्डिया आपका डायरिया करता है, या आपका प्लाज्मोडियम यानी पैरोवाइज करता है, या आपका लसमानिया डिसेंट्री करता है, या टिप्नोसोमा काला आजार, लसमानिया काला आजार करता है, तो आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी ये वाला पेयर आपका, ठीक, ये वाला आपका पेयर सही है, ठीक। अब 8वें नंबर पे आते हैं टिप्नोसोमा, ठीक, टिप्नोसोमा, ठीक, जो आपका क्या डिजीज करता है, यानी डिजीज यहाँ पर नहीं दिया है, यानी टिप्नोसोमा यानी गैम्बियन से है, गैम्बियंस क्या करता है रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फ्यूजन, यानी इसका रिप्रोडक्शन मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा होता है, ये रॉन्ग है, ठीक। देयर आर द 2 न्यूक्लियस, इसके पास 2 न्यूक्लियस है, मेगा और यानी माइक्रो और मेगा, ये तो पैरामीशियम का करेक्टर, ये भी गलत हो गया, यानी देयर आर द 2 लोकोमोटरी आर्गेन होता है, इसके पास 2 लोकोमोटरी आर्गेन, यानी फ्लैजला और अनवांटेड यानी क्या होता है अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन होता है, ये भी रॉन्ग है। इसके पास है टीटी, यानी क्या होता है टी यानी सीसी फ्लाई हैज़ नो रोल टू ऑफ द प्ले ऑफ द लाइफ, यानी इसमें प्ले इन द लाइफ साइकिल, इसमें यानी सीसी जो मच्छी होती है इसे एक जगह से दूसरे जगह तक यानी ले जाने का काम करती है, टिप्नोसोमा, ठीक। टिप्नोसोमा जो आपका स्लीपिंग सिकनेस क्या है पूछा, टिप्नोसोमा हैज़ नो रोल, यानी सीसी मच्छी जो होती है नो रोल टू द प्ले ऑफ द लाइफ साइकिल, इसके पहले साइकिल में कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो ये भी हमारा सत्य है, ठीक। आपका 9वां नंबर देखते हैं, 9वां नंबर देखते हैं, चलिए 9वां नंबर ये आपका टिप्नोसोमा दिया है, टिप्नोसोमा फाइनली इन्वेडेड ब्रेन, लिवर, ब्लड या आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मतलब क्या होता है ये जो हाँ यानी टिप्नोसोमा फाइनली हमें क्या हमारे कौन से यानी किस आर्गन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, ब्रेन पे या लीवर पे या ब्लड पे या आपका यानी आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इस पे करता है, ठीक, जिससे हमारा क्या हो जाता है स्लीपिंग सिकनेस का कारण बन जाता है, ठीक। अब क्या पूछा है 10वां नंबर हमसे पूछा है, यानी क्या होता है दीज ऑर्गेनिज्म आर फंगल लाइक टू वन फेज ऑफ देयर, यानी क्या होता है देयर लाइफ साइकिल इन अमीबा लाइक ऑफ द अनदर फेज ऑफ द देयर लाइफ, ये एम्स 2019 यानी 2009 और 2013 में पूछा हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन यानी पहला ऑप्शन डायटम है या आपका स्लाइम मोल्ड है या आपका यानी क्या होता है डाइनोफ्लेजलेट है या आपका वाटर मोल्ड है, ठीक। तो इसका यानी स्लाइम मोल्ड आपका आंसर सही है, ठीक है, ये स्लाइम मोल्ड आपका ऑप्शन सही है, यानी IPMT 2011 में पूछा, इससे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका दूसरे पर चलते हैं। यानी क्या होता है विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम कंटेन बाई द फीमेल यानी एनाफिलिस मॉस्किटो, इसमें से क्या होता है एनाफिलिस मॉस्किटो कंटेन करती है ट्रांसफर द ह्यूमन बॉडी टू द काजेज मलेरिया, कौन करता है यहाँ से यानी क्या होता है मेसोजोइट या आपके गैमेटोसिस्ट या आपके सेप्रोजोइट, अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या होता है जो मान लेते हैं ये क्या होता है ये डिजीज पर्सन है, ठीक, और हेल्दी पर्सन है, तो यहाँ से जो मक्खी ले जाती है यानी एनाफिलिस मॉस्किटो जो ले जाता है तो किसके स्टेट में ले जाता है सेप्रोजोइट या गैमेटोसाइट ले जाता है, क्या ले जाता है, ठीक। तो आपका यहाँ से यानी स्पोरो
स्पोरोजॉइट लो जाता है। स्पोरोजॉइट जो होता है यानी आरबीसी में होता है, तो आरबीसी दूसरी यहाँ से क्या होता है हेल्दी और डिजीज पर्सन है, तो यहाँ पे हेल्दी पर्सन है, तो यानी मॉस्किटो ले जाएगी, इससे इधर तो कौन लेता है सेप्रोजॉइट के फॉर्म में ले जाता है। ठीक, ये था आपका ये क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं फंजाई वाले वीडियो पे। ठीक, फंजाई वाला देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो 2 4 10 क्वेश्चन है। ठीक, यानी देखिए करिए ये आपका फंजाई वाला है। ठीक है, फंजाई क्या करता है, ठीक, फंजाई क्या करता है, चलिए फंजाई को हम देखते हैं क्या करता है भाई। नेकेड साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक, मल्टी न्यूक्लिएट इन ऑफ द सेप्रोफिटिक आर द करेक्टर। आप किसका करेक्टर है, मोनेरा का करेक्टर है या प्रोटिस्टा का या फंजाई का या सलाइम मोल्ड का, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसका करेक्टर यानी उसके पास साइटोप्लाज्म के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लिया नहीं क्या होता मल्टी न्यूक्लिएट, इसमें उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस है। या सेप्रोफिटिक होता किसका करेक्टर है, मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, फंजाई का या स्लाइम का। ठीक, तो आप देखिए ये देखिए कितने लोग, यानी आप लिखिएगा पहले का कौन सा ऑप्शन सही है ब्रैकेट में, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, ये देखते हैं कितने लोग आपका बताते हैं आंसर। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछें, ये भी आपका एकदम हलवा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा है, पूछा है एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, यानी लाइकन कहलाता है या फर्न कहलाता है या माइकोराइजा कहलाता है या BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाता है। आप एसोसिएटेड, पहले देखिए लाइकन क्या कहते हैं, एसोसिएटेड बिटवीन यानी एसोसिएटेड किससे होता है, एल्गी से होता है और हमारा फंजाई से। कितना देखो खतरनाक क्वेश्चन घुमाया, एल्गी भी ऑप्शन है यानी लाइकन भी दे दिया है। लड़का क्या होगा एसोसिएशन बिटवीन, रूट वगैरह नहीं देखेगा, लाइकन पे ठोक देगा, तो यानी क्या होता है माइकोराइजा आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी पूछा है यानी हायर प्लांट का रूट है या फंजाई है, यानी एसोसिएशन होता है माइकोराइजा से। ठीक है, और हम देखते हैं यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है डाइकोरियन इज फॉर्मेड व्हेन, यानी डाइकोरियन फॉर्मेड होता है मियोसिस इज अरेस्टेड, जब मियोसिस खत्म हो जाता है, या 2 हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, यानी 2 हैप्लॉइड सेल यानी फ्यूज नहीं होते हैं, या आपका साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज यानी साइटोप्लाज्म यानी फ्यूज नहीं होता। तो आपका देखो नन ऑफ दीज, मतलब क्या होता है जब 2, कहने का मतलब क्या होता है, देखो एक सेल है जब यानी सिंगल सेल है, यानी क्या होता है फर्टिलाइज होंगे तो हैप्लॉइड सेल बनेगा, जैसे हमारा सेल होता है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन आपका तीसरे का बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, चौथा पे देखते हैं। चौथा पूछा है माइकोबियॉन्ट या फाइकोबियॉन्ट और फाउंड इन, यानी माइकोबियॉन्ट और हमारा माइकोबियॉन्ट, देखो आप देखियो क्या दिया, माइकोबियॉन्ट और फाइकोबियॉन्ट एल्गल कंपोनेंट एज वेल फंगल कंपोनेंट होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ से माइकोबियॉन्ट और फाइकोबियॉन्ट आपको फंसा दिया है। ठीक है, आप यदि नहीं पता रहेगा यानी फंगल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं माइकोबियॉन्ट या फाइकोबियॉन्ट, आप कंफर्म हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से देखो यानी एल्गल कंपोनेंट एज वेल एज फंगल कंपोनेंट फाउंड पाया जाता है किसमें, माइकोराइजा में या रूट में या ब्लू ग्रीन एल्गी में या लाइकन में। लाइकन क्या होता है अभी बताए हैं। ठीक, इसमें एल्गल कंपोनेंट एज वेल एज फंगल कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं लाइकेन बोलते हैं। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम देखते हैं, पूछा यानी 5वां नंबर क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। इसमें से आपको यानी जो फंगल सेक्सुअल यानी साइकिल है कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। पहला हम ऑप्शन दिया है कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी एंड मियोसिस। दूसरा ऑप्शन मियोसिस, फेनरोगैमी या कैरियोगैमी, या आपका प्लाज्मोगैमी या कैरियोगैमी या मियोसिस, या मियोसिस, कैरियोगैमी या प्लाज्मोगैमी। ठीक, तो आपका देखिए क्या दिया है यानी प्लाज्मोगैमी होता, कैरियोगैमी तब जाकर आपका मियोसिस होता, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब यहाँ से जो 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछा थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन। ठीक, तगड़ा क्वेश्चन क्या पूछ दिया हमें, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। एनसीईआरटी देखिए यहाँ से एनसीईआरटी का लोगो है। ठीक, एनसीईआरटी है, देखते ही खुश हो जाइए। ठीक, मेम्ब्रेन ऑफ द फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड, यानी जो आपका फाइकोमाइसिटीज होता है वो उसका जो मेम्ब्रेन होता है क्या होता है एक्वाटिक हैबिटेट। इसके लिए कौन कौन सा ऑप्शन सही है, एक्वाटिक हैबिटेट होता है या ऑन डेड एंड डेकेइंग वुड पे ग्रो करता है, या मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस पे होता है, या ऑब्लिगेटेड पैरासाइट ऑन प्लांट। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, पहला नन ऑफ दी, दूसरा पहला और चौथा सही है, या दूसरा या तीसरा सही है, आपका सही है। यानी फाइकोप्लैंक्टन में देखा जाए तो एक्वाटिक होता है, ये भी सही है। डेड एंड डेकेइंग वुड पे यानी क्या होता है जो आपका लक्कड़ होती है उस पर ग्रो करता है, ये भी सही है। मॉइस्चर एंड डैम्प प्लेस पे होता है, ये भी सही है। ऑब्लिगेटेड पैरासाइट ऑन प्लांट होता है, तो ये भी सही है। तो मतलब क्या होता है ऑल ऑफ दीज आपका सही है। ये था फंजाई वाला पोर्शन। अब चलिए हम वायरस पे इंटर करते हैं। वायरस पे देखें तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम इंटर किए किस में बाबू, वायरस क्या होता है,
ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन हमें दिया है इंटरफेरॉन इज। अब इंटरफेरॉन को देखो क्या थाचाका लगा दिया, इतना सारा, इतनी बार पूछा गया। पीएमटी 1996 में, 2006 में, पीएमटी 2000 में, सीपी यानी सीबीएसई पीएमटी 2000 में, 1000 में आई यानी एफएमसी इसमें पूछा, डीपीएमटी बीएचयू में पूछा। इस समय सारी चीज़ें लाइन लगा दिया। ठीक, इससे आप जरूर करके डालिएगा। ठीक, इंटरफेरॉन क्या होता है, यानी लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका मॉलिक्यूलर लो वेट होता है। ठीक, ये आपका जो आपका ये आपका यानी क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन विच ऑफ द इनहिबिट वायरल मल्टीपल होता है। ठीक, वायरल मल्टीपल ये वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके पास क्या होता है, आरएनए यूज यानी यूज फॉर डीएनए सिंथेसिस, ये तो होता ही नहीं है। ठीक, प्रोटीन यूज टू ऑफ द ट्रांसपोर यानी क्या था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी नहीं करता है। प्रोटीन यानी क्या होता है इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, यानी अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ से आते हैं, कहाँ चला गया जी, हाँ सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज ऐसा कहीं देखें हैं कि नहीं, ये होता है। ठीक, इसके पास ऐसी स्पाइस वगैरह होती है। ठीक, बैक्टीरियोफेज इसके अंदर यहाँ जो होता है डीएनए होता है। ठीक, तो हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम टू प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, प्रोटीएज होता है या लाइसोजाइम होता है या आपका यानी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है या यूरिएज होता है। तो यदि आप यानी बैक्टीरियोफेज में देखेंगे तो लाइसोजाइम होता है। ठीक, अब यहाँ से छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर हमसे क्या पूछा, कहाँ चला गया, एड्स के बारे में दिया। ठीक, एड्स वायरस, वो तेरी ये क्या हो गया यार। ठीक है, इतनी तेज हवा चल रही है यार। ठीक है, चलिए कोई ना, दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं, पेंशन है। यानी वायरस एड्स यानी एड्स वायरस कंटेन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV। वायरस है जो प्रोटीन कोट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल विच, कितनी बार पूछा है, एम्स 2000 में पूछा, 2013 में पूछा है, और यानी पीएमटी 9 में, 3 में, 99 में, 94 में, इतनी बार पूछ चुका। ठीक, यानी जो आपका एड्स है, एड्स यानी HIV जो है क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विथ प्रोटीन होता है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विथ प्रोटीन होता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक, तो आपके पास इसके पास क्या होता है, यदि HIV के देखा जाए तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विथ प्रोटीन होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही है, वायरस है। चलिए इसे देखते हैं, वायरसेस है, ये भी पूछा, देखो कर दिया, CP यानी 2014 में पूछ लिया। ठीक, पहले पूछा वायरस है, वायरस के पास क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है या बोथ डीएनए या आरएनए होता है या डीएनए इंक्लूज इन ए प्रोटीन कोट या आपका प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है। यदि आपका देखा जाए तो डीएनए यानी वायरस के पास क्या होता है, डीएनए इंक्लूज प्रोटीन होता है यानी वायरसेस के पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोटीन यानी पाया जाता है। ठीक, इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। 8वां नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, 8वां नंबर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए इनकरेक्ट। इसमें से यानी नीट 2019 में, लो भाई आ गया क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, ठीक, यानी पूछा है यानी इनकरेक्ट ऑप्शन है, वायराइड लैक यानी लैक ए प्रोटीन कोट यानी वायराइड के पास कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता, ये सत्य है। यानी वायरस के साथ ऑब्लिगेटेड पैरासाइट, अब वायरस तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते ही हैं, ये भी सही है। यानी इन क्या पूछा, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन द वायरस ऑफ द प्रोटीन कोट, यानी ये आपका ऑप्शन सही है। यानी पिरियन कंसिस्ट ऑफ द एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन, यानी पिरियन होता है कंसिस्ट ऑफ द एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन, ये भी सत्य है। यानी ये एक इनकरेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही। इनकरेक्ट पूछा, देखिए क्या दिया, यहाँ से आपका इनकरेक्ट पूछा, ये आप देखते रहिएगा। ठीक, नॉट और इनकरेक्ट पे देखिएगा, नहीं तो आप जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछे हैं, आइडेंटिफाई इसे करना है तुम्हें। ठीक है, आइडेंटिफाई देखिए कितने लोग कर पाते हैं। ठीक, पूछा आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट टू द वायरल रिप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ से हम ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ठीक, कितने लोग ये बता पाते हैं। ठीक है, कितने लोग देखिए कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट में नहीं बताएंगे। ठीक, हम है ना, कोई टेंशन नहीं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन द वायरल रिप्लिकेशन प्रोसेस, यानी क्या होता है, इक्लिप्स होता है या मैचुरेशन होता है या क्या का एडरप्शन, यानी एडरप्शन होता है या असेंबली होता है या पेनिट्रेशन होता है या लाइसिस होता है। ठीक, ये कौन कौन सा यानी पहले यानी इवेंट वायरल यानी रिप्लिकेट करने से पहले कौन सा पहले यानी सीक्वेंस कौन सा सही है, पहला यानी कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चौथा हो गया, 50 हो गया, छठा हो गया। ये इसी तरह से ये सारी चीज़ें दिया हैं। पहले हमारा ये देखिए क्या दिया, पहले
ये नहीं क्या करता है थर्ड, यानी थर्ड कहीं दिया पहले एड्रॉप्शन करता है तो एड्रॉप्शन हो गया, उसके बाद हमारा क्या करता है ये पेनिट्रेशन, मतलब कहाँ कहीं जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसे पेनिट्रेट छेद करेगा, छेद कर दिया, उसके बाद इक्लिप्स करेगा, उससे जुड़ेगा, उसके बाद मैचुरेशन हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होता है लाइसिस होगा, उसके बाद असेंबली होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, ये सबसे इजी होगा और वीजी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये सबसे इजी वीजी पूछा है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ द पापाया यानी मोजैक वायरस, यानी पापाया मोजैक वायरस में जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है या आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है या आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो इसमें यदि देखा जाए तो आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक, आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बता दिए। ठीक, हु द, यहाँ से देखो कर दिया, हु डिस्कवर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्रोटीन यानी डीएनए फ्रॉम आरएनए इज ए द रॉस सर्कोलेमा वायरस, यानी किसने किया था? स्मिथ ने या टेमिन ने या ट्राउन ने या मेयर ने। ठीक, तो आपका ये बी वाला यानी आपका टेमिन नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने क्या किया था? डीएनए यानी आरएनए से डीएनए को क्या कर दिया था? सिंथेसाइज किया था। किससे? आपका रॉस सार्कोमा वायरस से किया था। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसे आप ई स्टार लगा दीजिएगा। ठीक, और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप देखते हैं। ठीक है, यानी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन कितना दिया? हाँ, पूछा बैक्टीरियोफेज, देखिए कर दिया बैक्टीरियोफेज विच ऑफ द इन्फेक्टेड कोलोन बैक्टीरियम इज, किससे करता है? बायोफेज से या साइनोफेज से या कोलियोफेज से या नन ऑफ दीज। ठीक, तो ये आपका इसके पास कोलियोफेज होता है, ये वाली जो कॉलोनी होती है तो क्या करते हैं किसी कॉलोन पे क्या करता है? बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है। ठीक, यहाँ से 5वां नंबर हमसे देख लेते हैं, 5वां नंबर और 6ठा नंबर, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल खत्म है। ठीक, टेंशन नहीं लेना। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस इज अ करेक्टर ऑफ द हैविंग, यानी जितने भी प्लांट वायरस होते हैं उनका करेक्टर क्या होता है? डीएनए होता है या आरएनए होता है या डीएनए तथा आरएनए होता या आपका लिपिड होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मतलब क्या होता है? मोस्ट ऑफ द जो प्लांट वायरस होते हैं उनके पास क्या होता है? आरएनए होता है। ये आईपीएमसी में पूछा, एफएमसी में पूछा, दोनों में पूछा है। ठीक है, अब यहाँ से साइनोफेज अटैक करता है। साइनोफेज किसी अटैक करता है? साइनोबैक्टीरिया पे करता है। साइनोफेज है तो साइनोबैक्टीरिया पे करेगा ही। ठीक, साइनोबैक्टीरिया ऑप्शन है, बैक्टीरिया या फंजाई या लाइकेन। साइनोफेज जो होता है अटैक करता है किस पे? साइनोबैक्टीरिया पे। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन कितना पे पूछा गया है? 96 में 2004 में पूछा गया था। ये था केवल बाबू MCQ किसका? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ठीक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जितना भी MCQ है करा दिए। ठीक, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।